नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2, कक्षा 7, पाठ 7, पापा खो गए। तो अब हम पढ़ रहे हैं पाठ 7, पापा खो गए। यह एक नाटक है और इस नाटक के पात्र जो है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक बिजली का खंबा है, एक नाचने वाली लड़की का पोस्टर है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक आदमी है और एक कौवा है। ये इसके पात्र हैं। अब हम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, यानी कि एक लड़की का चित्र है जो नाचती हुई दिखाई दे रही है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये नाटक पर, रंगमंच पर ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम नाटक की शुरुआत करेंगे। अब हम नाटक की शुरुआत कर रहे हैं। खंबा जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ कह रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। फिर खंबा कह रहा है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। फिर पेड़ कह रहा है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, यानी कि रात जो है वो बड़ी बोर लगती है। खंबा कह रहा है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों के आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। खंबा कह रहा है कि बिजली जब बारिश होती है तो उस समय उस बल्ब को वो पकड़े खड़ा रहता है खंबा, और उस समय उसका ऐसा मन करता है कि इस बल्ब को फेंक करके यहाँ से चले जाएं, भाग जाऊं, ऐसा उसे महसूस होता है। पेड़ वापस जवाब देता है। देखिए, मंच का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। एक खंबा है, एक चित्र बना हुआ है, एक पेड़ है और एक कौवा है और एक लेटर बॉक्स है। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं और खंबा ने अपनी व्यथा सुनाई है पेड़ को, और पेड़ अब उसे वापस जवाब दे रहा है। पेड़ कह रहा है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? पेड़ अपनी कहानी बता रहा है। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। पेड़ अपनी व्यथा सुना रहा है खंबे को कि बारिश के समय में जो बिजली गिरी थी वो किस प्रकार का मुझे दर्द हुआ था और ज़मीन पर किस प्रकार से खड्डा हो गया था। ये सारी कहानी खंबे को पेड़ कह रहा है, और कह रहा है कि अब जब भी बारिश का मौसम आता है तो मुझे वो घटना याद आ जाती है और मेरा शरीर का हर एक भाग कांपने लग जाता है। अब पेड़ ने खंबे को ये बात कही तो खंबा सुन करके अब वापस जवाब दे रहा है। खंबा कह रहा है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार ही नहीं पड़ता।
वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। खंबा क्या कह रहा है पेड़ को कि मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, वो इस प्रकार का बना हुआ है कि मैं कभी बीमार ही नहीं होता। वरना कोई और होता यदि मेरी जगह पर तो इतनी ठंड, इतनी धूप और इतनी बारिश में ज़रूर वो बीमार पड़ जाता। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़ करके, यानी कि एक गहरी सांस लेता है खंबा, फिर छोड़ता है। 6 चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। वो खंबा पेड़ को अपना दर्द, अपनी व्यथा सुना रहा है। पेड़ वापस जवाब दे रहा है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। अब पेड़ कह रहा है कि आप तो अभी अभी लगाए गए हो, मैं तो काफ़ी समय से यहाँ हूँ, मेरा तो जन्म ही यहाँ पर हुआ है। और सर्दी, गर्मी, बरसात में मैं पत्तों का कोट बना करके पहन लेता हूँ और सब कुछ सहन करना पड़ता है मुझे। अब पेड़ क्या कह रहा है, तब सब कुछ कितना अलग था, यानी कि जब पेड़ का जन्म हुआ था तब की बात कह रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल अलग था, सब कुछ अलग था। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब जो बड़ी बड़ी मंजिलें दिखाई दे रही है। पेड़ कह रहा है खंबे को कि ये जो मंजिलें आपको दिखाई दे रही है, बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, ये उस समय नहीं थे। यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, यानी कि वो सिनेमा भी नहीं था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी नहीं थी और ये सड़क भी नहीं थी। फिर जमाने का यह समुद्र था, और सिर्फ था तो क्या था, यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था, यानी कि उस समय जब इतना कुछ नहीं था यहाँ पर, तब पेड़ कह रहा है कि मुझे उस समय बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। जब खंबे को लगाया गया तब पेड़ को ऐसा महसूस हुआ कि चलो कोई तो मेरा साथी यहाँ पर आया है। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन पेड़ कह रहा है खंबे को कि जब शुरू में आपको लगाया गया था तब आप मुझसे बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम थी, यानी कि खंबा जो है वो अपनी अकड़ में रहता था। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ ने खंबे को ऐसी बात बताई, अपनी व्यथा फिर उसने सुनाई। पेड़ की व्यथा सुन करके फिर खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, और एक दिन आंधी आई तब खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब यानी कि वो डर जाता है पेड़, और उसे कहता है कि वो कितना खतरनाक आंधी पानी का तूफान था। खंबा कह रहा है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर जेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। यानी कि आंधी के अंदर जब पेड़ के ऊपर खंबा गिरा तब पेड़ को काफ़ी चोट आई, लेकिन खंबे को उसने बचा लिया था। तब जाकर के पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। पेड़ कह रहा है, हूँ हवा आज भी बहुत है।
पेड़ क्या कह रहा है, आज भी हवा वैसी चल रही है तेज। दोनों चुप, हवा की आवाज़ आती है और कुत्ता भौंकता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है हवा के कारण, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है, यानी कि दोहा बोलता है लेटर बॉक्स। फिर कौवा कहता है पीछे के पेड़ से झांक करके, यानी कि कौवा पेड़ के पीछे था और वहां से झांक करके कहता है, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। अब कौवे की नींद खराब होती है तो वह कहता है कि कौन है जो ये बातें कर रहा है, मेरी नींद खराब कर रहा है। अब इस नाटक का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।